घर से निकलते समय विशेष संकट में, विशेष परिस्थिति में पुकारे राधा राधा, कभी कोई बाधा नहीं हो सकती। स्पष्ट देखा है। गिरिराज जी से परिक्रमा लगा के कई लोग थे, आ रहे थे, रात्रि के 2-2:30 बजे होंगे, ड्राइवर सो गया। भगवान की लीला, डिवाइडर उस पे गाड़ी चढ़ गई, ऐसे हो गई एकदम जोर से। हम तो जगी रहे थे, राधे श्याम, गाड़ी बंद। इतने दिन जल चढ़ाया, इतने दिन पूजा की, हमारे अमुक परिवार के सदस्य को भगवान मार दिए। क्या चला जाता उनका अगर वो ऐसा ना करते तो। जो सुनने को मिल रहा है वही लिखा है। जो पहले कृपा भगवान की थी अब वो नहीं रही। ऐसे हमें अतरे दिन सुनने को मिलता है एकांतिक में। ये बात समझो, भजन का फल क्या है। भजन का फल सफलता नहीं है, जो चाहे वो मिल गया ऐसा नहीं है। भजन का फल है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया। यही तो अंतिम समय की खास बात है कि वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन आप उनके कान में सुना दे, राधा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, कुछ भी भगवान नाम सुना दिए। विश्वास करो, पुत्र के बहाने से बेबिचारी वैश्यागामी अजामिल ने नारायण बुलाया तो भगवत पार्षद आए, भागवत इसकी साक्षी है, और वो भगवत धाम को गया। तो आप जानबूझकर जब राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, सुना रहे हैं, और उसकी श्रवणेंद्री में सुनाई दे रहा है, तो निश्चित उसका मंगल हो। और अगर कहीं वो भी उच्चारण कर रहे हैं तो फिर क्या कहना है, तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमने लोग यहाँ वृंदावन पिकनिक मनाने आते हो, या जो यहाँ ऐसे गंदे भावनाओं को लेकर, कभी मत आना। नहीं आओगे, जय बोलो वृंदावन धाम की, बाहर से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहाँ आकर कोई भी ऐसी बात जो धर्म विरुद्ध है बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ 1 दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, उपवास कीजिए, थोड़ा अन्न पाइए या फलाहार पाइए, और रात दिन खूब भजन कीर्तन परिक्रमा। ये वो देश है। परिवार के सदस्यों को परमात्मा मार्ग में लगाने, प्रेरित करने के लिए क्या उनको अपने अनुभव साझा करना चाहिए? हाँ, यदि वो सात्विक और आस्तिक हैं तो अपनी बात करनी चाहिए। अगर वो नकारात्मक सोच वाले हैं, हमारी बात का उपहास कर देंगे, ठुकरा देंगे, तो अभी इतने परिपक्व नहीं हो कि तुम्हारी भक्ति को ठुकरा दिया जाए, तुम्हारी भक्ति बढ़े, कि तुम्हारी भक्ति भी संशय में हो जाएगी, तुम्हारी भक्ति भी संकट में पड़ जाएगी। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे तो गूढ़ तत्व साधु दुरावे। बड़े बड़े सिद्ध भी जब भगवान को खरीद सकते हो नाम जप से। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। हे नाम का अपार प्रताप। 18-20 साल से किडनी फेल है, चल रहे हैं, जीवन चल रहा। जो दिनचर्या चाहिए वो दिनचर्या चल रही। असंभव, ये असंभव जो संभव शब्द में बदलता है वो नाम से केवल बदलता है। सच्ची मानिए, नाम बल। पुलिस विभाग में होने के कारण पैसे का प्रलोभन मिला, परंतु अब इससे दूर होने से मन बार बार जलन उत्पन्न करता था। कई बार मन करता है सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ जाओ। छोड़कर वृंदावन तो नहीं आना, पर हमको असद आचरण छोड़ देने हैं, हमको अधर्म का पैसा नहीं लेना है, अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना है। ये जो आपकी सरकारी ड्यूटी है, ये भगवान की पूजा है, इसमें अधर्म का पैसा मत लीजिए, आप निर्दोष को दंड मत दीजिए, दोषी को बख्शिए मत, यही पूजा है। और आप वहां रहकर नाम जप कीजिए। जैसे प्रातः काल सूर्य उदय होते हैं, जो सैया में पड़ा होता है उसकी आयु नष्ट होती है, उसकी बुद्धि नष्ट होती है, उसका श्री नष्ट होता है, उसका चिंतन बिगड़ जाएगा, आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। आज जो हमारी समाज बिगड़ रही ना, हमारे धर्म शास्त्रों की अवहेलना पूर्वक दिनचर्या है। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे भगवान भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं। किसी का साप राधा उपासक के ऊपर लागू नहीं हो सकता। जाओ मैं तुम्हें ऐसा साप देता हूँ, वो लौट जाएगा, उसी के पास चला जाएगा। पक्का विश्वास कीजिए, कोई भी दैहिक दैविक भौतिक ताप स्पर्श नहीं कर सकता, और कोई चूक हो जाए तो उस पर पाप लागू नहीं होगा। साप ताप रोग, कोई भयानक प्रारब्ध आवे, उसे रोग परास्त नहीं कर सकता। इसलिए कोई बाधा नहीं। जहां राधा वहां कौन सी बाधा। जिस घर में राधा नाम कीर्तन होगा उस घर में सुख चाहिए तुम्हें, जो सुख चाहिए तुम्हें वो तुम्हें प्राप्त होगा, केवल नाम जब बढ़ाओ। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए। जो मानो हर समय नाम रटता रहता है, तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी, घर में भगवान जी का श्री विग्रह तो है, कभी कभी घर के बाहर जाएं तो किसी कारण से उनकी सेवा ना कर पाए, तो ऐसे में महाराज जी क्या करना चाहिए? अगर हमारा बच्चा हो तो हम क्या करेंगे? घर में बंद करके जाएंगे अपने बच्चे को? हम भाव से प्रिया प्रीतम को
वो हमारे पवाए पाते हैं, हम जल पिलाएं तो पीते हैं, हम सहन कराएं तो सहन करते हैं। हम 4 दिन के लिए तारा लगा के चले जाएं तो कैसा रहेगा? अगर हमारा उतना बड़ा बच्चा हो तो हम उसको छोड़ के जा सकते हैं क्या? ऐसे हमें ठाकुर जी के प्रति प्रेम रखना चाहिए कि हम अपने गोपाल जी, अपने प्रिया प्रीतम। हमें जब दुख भोगना होता है तो हमारी बुद्धि हमें धोखा दे देती है। हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ कर दिया है और कहीं इसका सपोर्ट देने वाला कोई मिल जाए कि अरे उसने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, जादू टोना कर दिया, बस जान लो फिर परेशान हो। अपना कर्म खराब है तो हर जगह कदम कदम पे परेशानी, और अपना कर्म अच्छा है तो इस स्मशान में भी कहीं कोई भूत नहीं मिला। समझो, इस स्मशान में भी गंगा किनारे रहले पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सृष्टि रच सकूं आपके बिना। मैं सृष्टि रचना में तभी सामर्थ्यशाली बनता हूं जब आप होते हैं। जैसे मिट्टी ना हो तो कुम्हार क्या बनाए, स्वर्ण ना हो तो सुनार गहना कैसे बना सकता है, ऐसे हे किशोरी जो आप ना हो तो आपके अंश मूल प्रकृति के बिना मैं कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों की रचना आपसे होती है। यदि तुम न रहो तो मैं हूं ही नहीं। जितना आप नाम जप करोगे उतने मजबूत होगे। भजनानंदी ही मजबूत होता है, उसी के पैर डगमगाते नहीं। माया का जहां आकर्षण आता है तो अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं। जितना भजन आपका जोर का होगा, जितना सत्संग होगा, उतने ही आप मजबूत साधक होंगे। जहां कदम रखेंगे सॉलिड मजबूत, कि आपके कदम को कोई हटा न सके, वही वीर बहादुर भगवान के मार्ग में चल पाता है। नहीं ऐसी माया मुंह की आंधी आती, ये सब लौट